तो आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री के जो चैप्टर 3 आपका चल रहा था वैद्युत रसायन, तो उसमें ये 7वीं वीडियो रहेगी। और इस 7वीं वीडियो में आज हम आपका टॉपिक क्लियर कराएंगे वैद्युत अपघटन के जो फैराडे के नियम, जो वैद्युत अपघटन संबंधी जो फैराडे ने कितने नियम दिए, 2 नियम दिए हैं, उन नियमों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ में वैद्युत अपघटन क्या होता है वो जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में इनको पढ़ने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपका वैद्युत अपघटन के फैराडे के नियम पढ़ाऊं, तो वैद्युत अपघटन के फैराडे के नियम पढ़ने के लिए आपको वैद्युत अपघटन पता होना चाहिए, और वैद्युत अपघटन के लिए आपको वैद्युत अपघटनी सेल पता होना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, फिर आगे करके इस तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, बहुत चुटकियों में, और ऐसा पूरा देखना, बिल्कुल ऐसा समझ में आ जाएगा उंगलियों पर। ठीक है, देखिए विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है कि जो एक ऐसा सेल या ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। कैसी? यानी कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रही है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, समझ पाए बातों को? यानी कि अब ये बदलती कैसे है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस तरीके से बदलती है, उसकी जो क्रिया विधि है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कैसे ये वैद्युत ऊर्जा को इस ऊर्जा में बदल रहा है, तो इसकी जो प्रक्रिया होगी उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है, कन्वर्ट होती है, परिवर्तित होती है, उसी को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। और वह सेल या वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है उसको हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, इनमें बेसिकली होता क्या है? तो ये चित्र आपका दिखाई दे रहा है, यही चित्र आपका फैराडे के नियम में मैं बनाऊंगा, मतलब वैसे समझाऊंगा। यही विद्युत अपघटन के लिए, यही वैद्युत अपघटनी सेल के लिए। कैसे कि ये जो सेल है इसमें क्या है कि वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि इसमें एक पात्र होता है जो एक कुचालक पदार्थ से बना होता है। कुचालक पदार्थ समझ रहे हो? जैसे कांच है, इस तरीके के पदार्थ का बना होता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें एक विलयन वैद्युत अपघट्य भरा रहता है। वैद्युत अपघट्य के लिए हम क्या क्या चीज ले सकते हैं? NaCl का विलयन ले सकते हैं, HCl का विलयन ले सकते हैं, CuSO4 का विलयन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी एक विद्युत अपघट्य का विलयन भरा रहता है। तो जब विद्युत अपघट्य क्या होता है? यानी कि ऐसा विलयन होता है जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, यानी कि जिससे वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यानी जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर आयन मिलेंगे, तो वैद्युत अपघट्य में क्या मिलते हैं? आयन मिलते हैं, जैसे कि धनायन और ऋण आयन। यदि मैं NaCl लूंगा तो Na पॉजिटिव आयन होंगे, Cl नेगेटिव आयन होंगे। यदि मैं HCl लूंगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होंगे। यदि CuSO4 लूंगा तो Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये जो आयन है, और इसमें क्या करते हैं हम? 2 छड़ डाल देते हैं, या तो धातु की छड़ें होंगी या ग्रेफाइट की छड़ें, और इनको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। देखिएगा, ये हमने क्या करा, एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरी जो संरचना है, ये वैद्युत अपघटनी सेल की होती है। अब इसकी जो क्रिया विधि है वो हम वैद्युत अपघटन के द्वारा समझेंगे। वो वैद्युत अपघटन तो वही क्रिया है ना जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं वो वैद्युत सेल कहलाता है, वैद्युत अपघटनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल यानी कि ये है, और इसकी जो क्रिया है वही वैद्युत अपघटन है। तो ये तो समझ में आ गया, ये खत्म। अब वैद्युत अपघटन की क्रिया सेल की क्रिया विधि बताने से पहले थोड़ा सा इसकी संरचना के बारे में बता देता हूँ कि संरचना को आपको किस तरीके से लिखना है, क्रिया विधि को किस तरीके से लिखना, फिर बाद में आप समझ लेना। ठीक है, अभी समझाऊंगा, उससे पहले आपको पेपर में किस तरीके से लिखना है वो समझ लीजिए। एक बार थ्योरी टाइप की याद हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि यानी विद्युत अपघटनी सेल में एक कुचालक पदार्थ का बना पात्र होता है। ये पात्र दिखाई दे रहा है, कुचालक पदार्थ से बना पात्र होता है, जिसमें विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन या गलित विलयन भरा रहता है। जलीय और गलित का मतलब भी मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, जिसमें कुचालक पदार्थ का जलीय या गलित विलयन भरा रहता है। इस विलयन में धातु की 2 छड़ें या ग्रेफाइट की 2 छड़ें डूबी रहती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन इलेक्ट्रोडों को एक सेल से यानी एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी के धन सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करता है, तथा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। ये इसकी थ्योरी है। अब इसमें थोड़ी सी और थ्योरी में बढ़ाना चाहूँ तो जब बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो आयन गति करने लगते हैं, धनायन कैथोड की तरफ जाते हैं और ऋणायन एनोड की तरफ आते हैं, और वहां पर क्रिया करके
पदार्थ मुक्त करते हैं। वो कौन सा पदार्थ मुक्त करते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा हम ले रहे हैं। हम NaCl लेंगे तो कुछ और मुक्त करेंगे, HCl लेंगे तो कुछ और मुक्त करेंगे, CuSO4 लेंगे तो कुछ और मुक्त करेंगे। तो वो हम क्रियाविधि समझते हैं अब, तो उसमें आप समझ लोगे कि इसमें क्या चीज़ मुक्त करते हैं। तो इस तरीके से इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी आपको PDF में मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेने का कि ये किस तरीके से होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इनकी क्रिया समझ में नहीं आती है, इनकी रिएक्शन समझ में नहीं आती है कि किस तरीके से होती हैं, वो आपको ढंग से समझना है। ठीक है, देखिएगा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका काम खत्म। देखिएगा तो ये समझ पाए इसमें क्या है कि ये पात्र है और इसमें वैद्युत अपघट्य का विलयन भरा है और इनमें 2 छड़ लगी हुई हैं और इनको हमने एक किससे जोड़ दिया है, बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बैटरी से जोड़ने की कंडीशन है, जो बैटरी का धन सिरा यानी जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो बैटरी का धन सिरा यानी पॉजिटिव सिरा जिस भी इलेक्ट्रोड से जुड़ा है, यानी इस इलेक्ट्रोड से जुड़ा है तो ये एनोड का कार्य करेगा, और नेगेटिव सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है वो यानी जिस छड़ का मतलब इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है वो कैसा कार्य करेगी, कैथोड का कार्य करेगी। समझ में आ गई बात। जो पॉजिटिव एनोड का कार्य करेगा, यानी पॉजिटिव सिरा जिससे जुड़ा होगा वो इलेक्ट्रोड एनोड का, और नेगेटिव जिससे जुड़ा है वो कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, अब हमारे पास में देखो ये जो वैद्युत अपघट्य है, तो वैद्युत अपघट्य की जो 2 अवस्थाएं हैं, वैद्युत अपघट्य की कितनी 2 अवस्थाओं में लेंगे, एक गलित, ठीक है, या तो गलित अवस्था में लेंगे या आप क्या किस में ले सकते हो, जलीय। तो बहुत सारे स्टूडेंट की छोड़ो, टीचरों को ही इनमें थोड़ा सा अंतर नहीं पता होता है, वैसे ही बताए चले जाते हैं कि ये दोनों एक ही होती हैं। वास्तविकता ये कहती है कि दोनों एक नहीं होती हैं, दोनों अवस्थाओं में थोड़ा अंतर होता है। यदि मैं जलीय अवस्था का मतलब ये है कि मैंने क्या करा कि जैसे नमक है और नमक में मैंने क्या कर दिया, उसमें मैंने पानी मिला दिया, तो किसी भी पदार्थ में पानी जल मिला दे घोल दिया जाए, वो विलयन बना दिया जाए तो जलीय विलयन कहलाएगा। लेकिन हम किसी चीज को किसी पदार्थ को हीट देकर यानी कि टेम्परेचर देकर हम उसको पिघालें, यानी कि उसको लिक्विड बना दें यानी पिघाल दें, तो उसको कहते हैं हम गलित अवस्था। ठीक है ना, मेल्टन स्टेट। क्लियर होगी बात। तो गलित अवस्था समझ में आ गई होगी, यानी पिघली हुई अवस्था। तो या तो पिघली हुई अवस्था लेंगे या जलीय अवस्था लेंगे, राइट। तो हमने इसमें एक गलित अवस्था ली है, तो उसमें क्या चीज है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिले। जैसे ही हमने इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की, तो जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो आयन है, देखो सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि ये पॉजिटिव हमेशा किधर जाएगा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास जाते हैं और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास आता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, देखिए ना, ये वाला पॉजिटिव तो नेगेटिव के पास नहीं जाएगा क्योंकि ये छड़ है, यहाँ पे फिक्स है, तो ये नेगेटिव इसके पास आएगा। तो ये जो छड़ है इसके पास में कौन आएगा, इसके पास में आपको पता है जब ये Cl नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव आयन इसके पास आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आयन किधर चला जाएगा, क्योंकि ये छड़ कैसी है आपकी, नेगेटिव है, तो ये किधर चला जाएगा, आपका इधर चला जाएगा। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव छड़ है और ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव के पास में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आकर्षण होता है, इसलिए ये उनके पास चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो Cl नेगेटिव है, तो किसी परमाणु के ऊपर नेगेटिव कब आता है, तभी तो आता है जब उस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए। और पॉजिटिव कब आता है किसी परमाणु के ऊपर, पॉजिटिव तब आता है जब उसने अपनी उदासीन अवस्था से यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो एक पॉजिटिव आ गया। तो सोडियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है तब इस पर पॉजिटिव आया है, और क्लोरीन ने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है इसलिए इस पर नेगेटिव आया है। तो अब ये क्या करते हैं, जब ये इनके पास में आते हैं तो ये फिर से उदासीन हो जाते हैं। तो उदासीन होने की क्रिया क्या है कि देखिएगा, मैं पहले कैथोड की समझाऊं तो क्या होगा, कैथोड पर जो क्रिया होगी ध्यान से समझ लेना। कैथोड पर देखिएगा ये सोडियम है और कैथोड पर गया, तो कैथोड पर जैसे ही ये गया तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना लेगा, ये सोडियम बना लेगा, बन गया सोडियम। तो ये क्या है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, यहाँ पर प्लस लग रहा है तो प्लस की है यानी +1। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यानी इस पर ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 0। तो यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही है या वृद्धि, तो यहाँ पर प्लस का बना है, यहाँ पर 0, तो यानी कि कमी हो रही है। ऑक्सीजन संख्या में जब कमी होती है तो वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। तो कैथोड पर क्या होता है, अपचयन हो रहा होता है।
अपचयन का मतलब क्या कि जो Na पॉजिटिव आयन यानी सोडियम आयन सोडियम में अपचयित हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यानी कि कैथोड पर क्या, कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है या सोडियम प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? सोडियम कहां पर मुक्त हो रहा है? कैथोड पर कौन मुक्त होता है? सोडियम मुक्त होता है यानी सोडियम प्राप्त होता है। अब एनोड की हम बात कर लेते हैं। एनोड, एनोड पर क्या होगा? एनोड पर भी समझते हैं। एनोड पर देखिएगा, एनोड के पास में कौन आ रहा है? एनोड के पास में Cl नेगेटिव आयन आ रहा है और Cl पर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन जो Cl नेगेटिव जो होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसे दे देता है? ये इसको दे देता है, यानी कि इस यानी ये जो आपका एनोड है, एनोड को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसे? यानी कि ये जो Cl है एक इलेक्ट्रॉन देकर कैसे Cl बन जाता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, फिर से ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर से Cl बन जाएगा। इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर से सोडियम बन गया। तो यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर -1 की ऑक्सीजन संख्या होगी और यहाँ पे 0 है, यानी किसी पर कोई चार्ज नहीं होता तो उसकी ऑक्सीजन संख्या 0, प्लस में तो प्लस और माइनस में तो माइनस। तो ये -1 से 0 हो रही है, ये -1 से 0, तो -1 कम है, ये ज्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे क्या है? बढ़ गई। तो ऑक्सीजन जब संख्या बढ़ जाती है जब क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीकरण क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये आपका कभी भी Cl अकेला मिलता नहीं है, इसीलिए ये क्रिया फिर मतलब इसमें क्या होता है कि दो परमाणु मिलते हैं यहाँ पे, तो Cl फिर एक बार और यहाँ पे क्रिया होगी, यानी कि यहाँ पर 2 कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 बार क्रिया होती है, यानी 2 परमाणु मिलते हैं जाकर, तो यहाँ से Cl प्लस Cl मिलकर क्या बना लेते हैं? Cl2 बना लेते हैं, यानी कि Cl2 गैस। तो एनोड पर क्या होगा? आपका कैथोड पर तो सोडियम मुक्त हुआ और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। समझ में आपकी बात क्लियर होगी ना बात कि क्लोरीन कैसे मुक्त हो रही है? यानी कि यहाँ पर एक्चुअली में Cl अकेला परमाणु नहीं रहता है, क्योंकि Cl द्विपरमाणु गैस होती है, इसीलिए ये 2 बार क्रिया करते हैं, यानी 2 परमाणु लगातार 2 जाएंगे एक साथ, एक के बाद एक 2 जाएंगे, 2 मिलकर क्या बना लेते हैं? यानी कि पहले तो ये अब परिवर्तन होगा, यानी कि मैं इसको करूँ ये चीज पहले ये होगा, उसके बाद में एक और Cl परमाणु जाएगा तो वो इसके साथ जुड़ के क्या बना लेता है? Cl2, यानी कि 2 परमाणु जाएंगे और Cl2 गैस मुक्त कर देंगे। क्लियर हो गई बात? आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आई होप कि ये चीज़ आप समझ, होप कि आपकी ये जो क्रिया विधि है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई? वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो जो फैराडे के नियम है अगली वीडियो जो 8वीं वीडियो आएगी उसमें मैंने अगली जो कल जो वीडियो आएगी उसमें समझा दूंगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो फिर लंबी को आप देखते भी नहीं है, तो इसलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।